इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को पेपर 1 का जो 66 एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैंने कुछ सजेशंस दिया था, और आज पेपर 2 का मैं कुछ सजेशंस बता रहा हूं। चूँकि आप तो पहले से पढ़े होंगे, अब इसमें कुछ सिलेक्टेड है, एक नज़र देख लीजिएगा। इतना कम समय में तो किसी टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ा नहीं जा सकता, तो हम लोग जो है कुछ सजेशंस है पेपर 2। देखिए, पहला से है आपका इज़ द पीपीसी यानी कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्ट पार्टनरशिप। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको देख लीजिएगा। इज पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज बेसिक स्ट्रक्चर, डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीपी मॉडल इन इंडिया, है ना। ये आपको क्या भारत की बुनियादी संरचना में निवेश के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के एक महत्वपूर्ण साधन है, तो इसके बारे में वर्णन करना है। ये आपको जो है इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा, यानी कि या यदि आप योजना वगैरह पढ़ते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत बार उसमें रहता है, उसमें से आप कर सकते हैं। उसको देखिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये डिस्कस द मीजर्स ई बेस्ड, है ना, मीजर्स टू बी बेस्ड एडॉप्टेड डबल फॉर्म इनकम इन इंडिया बाई 2020। यानी एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से है, ये भी आपको आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। आपका एग्रीकल्चर से ये भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मिश्रण पूर्व की बुक की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद आपका डिस्कस द कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ये भी आपको इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, उसमें से आप ले सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकली इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इकोनॉमी विद इन द टाइम स्पेन ऑफ लास्ट 3 डिकेड्स, 30 वर्षों के अंतराल में बिहार का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ से इसका डेटा कुछ आपको मिल जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक रिफॉर्म कैरिड आउट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ये आपको जो है अगर कोई 11th का बुक अगर आपके पास है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें अच्छे तरीके से टॉपिक आपको दिया हुआ है, उसमें एलपीजी पॉलिसी करके एक चैप्टर से उसमें से कर सकते हैं। उसके बाद है राइट द डिटेल्स नोट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पंचायती राज, ये इंटरनेट पे अच्छे तरीके से दिया हुआ है, आप इसे जाके सर्च करके इसको वहाँ से तैयार कर सकते हैं। पीडीएस, ये आपका पीडीएस है। अगर आपके पास दत्त एंड सुंदरम का बुक्स है, देखिए दत्त एंड सुंदरम का बुक है, उसमें पीडीएस के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में अच्छे तरीके से दिया, उसमें से आप कर सकते हैं, है ना। फिर आपका आईबीआरडी और आईएमएफ, ये आईबीआरडी और आईएमएफ अगर आपका पीडी का एक्स्ट्रा इशू है, प्रतियोगिता दर्पण का पीडी मतलब प्रतियोगिता, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। या अगर आप एमएल झिंगन का किताब है ना, एमएल झिंगन का बुक, तो उसमें भी आपको अच्छे तरीके से दिया हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वाला में, है ना। आईबीआरडी और आईएमएफ दोनों में से एक क्वेश्चन तो आने की संभावना ऐसे बनती है। उसके बाद है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारत का जो है एग्रीकल्चर उसका क्या फीचर्स है, और एम स्वामीनाथन का रिपोर्ट पढ़िए, ये आपको जो है मिश्रण पूरी बुक में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। गिव द ब्रीफ अकाउंट अबाउट द कॉजेज बिहाइंड द मास पॉवर्टी इन इंडिया एंड डिस्कस द पॉवर्टी इन इंडिया, अगर आपके पास रमेश सिंह की बुक है तो उसमें आपको मिल जाएगा, या संजीव वर्मा या लाल एंड लाल की किताब से ले सकते हैं, मतलब डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से एक नज़र देखिए जो अभी आपके पास बुक है। गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंड लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, मिश्रण पुरी द बेस्ट है इसके लिए। व्हाट इज़ नीति आयोग, नीति आयोग आपका रमेश सिंह अच्छी तरीके से इसमें दिया हुआ, नीति आयोग इसमें से आप ले सकते हैं। बिहार इज स्पेशली स्प्रेडिंग इट्स इमेज ऑफ बीमारू प्रदेश, ये तो आपको नेट पर आपको आराम से मिल जाएगा, इसमें आप दे सकते हैं। क्वेश्चन आप लिखते जाइए। व्हाट हैव बीन द मेन मेजर ऑफ एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये आपका जो है ये भी आपको जो है मिश्रण पूरी की किताब में आपको मिल जाएगा। उसके बाद डिस्कस द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉब्लम इन इंडिया, है ना, ये भी आपको अगर 11th का किताब इंडियन इकोनॉमी से उसमें अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा, जिससे आंसर तैयार कर सकते हैं। एनालाइज द मेजर चेंजेज इन इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिंस 1991, मिश्रण पुरी है या फिर रमेश सिंह है, या तो उस दोनों में से कोई इससे हेल्प ले सकते। मेंशन द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इन बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एक साइट है, वहाँ पे भी आप इसमें से देख सकते हैं। ये अलग अलग रिसर्च पेपर से अगर आप पहले से तैयार किए होंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब द रिसेंट फिजिकल पॉलिसी एंड बजटरी ट्रेंड्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बजटरी ट्रेंड्स क्या रहा है, तो पीडी में प्रतियोगिता दर्पण में अच्छे तरीके से दिया हुआ है, इसमें से आप उठा के ले सकते हैं, या कोई भी करंट अफेयर्स के जो मैगजीन्स वगैरह आता है उसमें से आप ले सकते हैं।
डू यू थिंक दैट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल डिपेंडेंट ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन मानसून? ये भी आपका जो है मिश्रण की पूरी किताब में अच्छे तरीके से दे, लेकिन इनको अपना एनालाइज है। अगर योजना या कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं तो इस तरह के आर्टिकल यहाँ पे आते रहते हैं। एक्सप्लेन द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। आपका ये किताब दत्त एंड सुंदरी में ये टॉपिक अच्छे तरीके से दिया हुआ है। सजेस्ट द पॉसिबल इंप्रूवमेंट इन इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया प्रोमोटिंग द फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार संवर्धन के लिए संस्थागत आधारभूत ढांचे में संभावित विकास के सुझाव दीजिए। ये आप खुद से आपको बनाना होगा, या अगर आप पहले से तैयार किए हैं तो उससे आप हेल्प ले लीजिएगा। डिस्कस ब्रीफली द कंस्ट्रेंट एंड द फीजिबल डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया। बिहार के विकास में जो है एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्या है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। हाउ कैन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी यूज इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ये अगर आपके पास आर के लेखी की किताब है, ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना। इंडियन इकोनॉमी नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में आर के लेखी का हो या तनेजा का बुक हो, उसमें से आप यहाँ ले सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली द कॉन्स्टेंट एंड फिजिबल डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन बिहार। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना। अगर आईसीएसई का किताब पढ़ते हैं तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो फिर नेट की सहायता से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्लियर। बिहार इकोनॉमी 1991 से क्या अर्थव्यवस्था में पढ़ा है बिहार इकोनॉमी के बारे में। एक्सप्लेन द न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट पर आपको दिया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स प्रोग्राम, ये दत्त एंड सुंदरम में अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये प्लानिंग एंड ऐसे इंडियन इकोनॉमिक्स के बुक में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप प्लानिंग डेवलपमेंट की किताब उठाते हैं तो उसमें अच्छे से दिया हुआ है। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बुक्स में मिलेगा, है ना। वाई इज लैंड प्रोडक्टिविटी लो इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन को से मिलेगा। ये अगर ये आपको चाहिए, अगर 11th का बुक है इंडियन इकोनॉमी का, उसमें आपको इसका आंसर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। एनालाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स की किताब है, दोनों में आपको मिल जाएगा। पॉइंट आउट द मेजर फेलियर ऑफ इंडियन प्लानिंग एंड सजेस्ट द अप्रोप्रिएट मेजर टू मूव द इन द फ्यूचर प्लान। भारतीय योजना की प्रमुख विफलताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी 11th का अगर कोई किताब आपके पास है इंडियन इकोनॉमी का तो उसमें आपको मिल जाएगा। पॉइंट आउट द रीजन फॉर द इंडस्ट्रियल, कई 11th का बुक है ना, ले सकते हैं। 11th की बुक है ओहरियन जैन की आती है बुक, ओहरियन जैन का, उसमें से ले सकते हैं। उससे काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा आंसर तैयार करने में। एक्सपेंशन रिपोर्ट ऑफ हाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रैपिड एंड सेल्फ सलाइन ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी, ये तो मिश्रण पूरी आप खुद से अपने हिसाब से लिखेंगे। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द मेन अचीवमेंट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इंडिया। तो देखिए इसमें भी है क्या कि कुछ क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस से, मैक्सिमम क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमिक्स में आप जो बुक यूज करते हैं तो 11th का कोई रेफरेंस बुक किताब यूज कीजिए, उससे बहुत सारा क्वेश्चन राइटिंग में आपको मदद मिलेगा। मैं और एक एक करके दिखा देता हूँ, आपको नोट करना कर सकते हैं। इतना ही है, देखिए ये आपका जो है इस तरह से कुछ क्वेश्चन है आपको में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है जैसे कि आप लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी, है ना। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोशल लाइफ, तो कोविड-19 का प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट देख लीजिएगा। और कोविड-19 का हमारे देश पर, हमारे बिहार पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर क्या फ़र्क पड़ा है या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा उसको देख लीजिएगा। तो ब्रीफ में इतना है। आपको कुछ मदद कर सकती है, कुछ मदद कर सकती है, बहुत मदद नहीं कर सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।